टू विंडो दिखाता हूं, फिर पहले केस से शुरू करूंगा। ये टू विंडो क्या है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। एक 13 फरवरी 2024 और एक 29 दिसंबर 2025, ये दो खबरें हैं। उस समय जस्टिस चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, जानते बहुत लंबे समय तक रहे, तो इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग हैं ना, विपक्षी पार्टियां, वो सोचती है कि जैसे विपक्ष संसद में काम करता है ना, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट काम करे। उन्होंने मना किया कि संसद में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट संविधान के लिए एक संरक्षक की भूमिका में है कि देश में सही से सब कुछ चल रहा है या नहीं, जो कानून बनाया गया उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, यह देखने के लिए हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते। अब यह अलग बात है कि जब वो खुद चीफ जस्टिस थे तो उनकी भूमिका किस प्रकार की रही, और यही बात अभी 2 दिन पहले दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कही कि हमको धमकाने की कोशिश मत करो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्यादा है, अपने नियम है, अपने हिसाब से भारत के संविधान के हिसाब से ही जज चलेंगे, हमको धमकाने की कोशिश मत करना। अब उन्होंने तो कहा था, चंद्रचूड़ रिटायर होने के बाद कह रहे थे। यहां सूर्यकांत तो अभी हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लंबे समय तक रहेंगे, तब उन्होंने कहा है। अब इसका असर आपको दिखाता हूं एक एक करके कई केस में दोस्तों, फिर आपको समझ में आएगा और क्यों कहा गया, कैसे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को बहुत बड़ा झटका। आप एक एक केस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताता हूं दोस्तों। ये देखिए, सिस्टम को धमकाने की कोशिश न करें, हम कोई अलग थलग नहीं बैठे। क्यों कहा जानते हैं? सेंगर, आप जानते हैं ना, उन्नाव रेप केस में ये आजीवन कारावास की सजा मिली है, पूर्व विधायक है। अब इस केस जब ये हाईकोर्ट मामला पहुंचा तो इसको सस्पेंड कर दिया गया, इसको जमानत दे दी गई। बड़ा गुस्सा था, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। अब देखिए मामला कैसे आगे बढ़ता, आप समझिए। ये जो पूरा गैंग है ना, ये पहले से लगा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में दबाव बनाओ, उल्टी सीधी बातें करो, बस सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ जाएगा। इनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ गया।